दोस्तों, अलास्का यूएसए का 49 स्टेट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1867 तक अलास्का रशिया का हिस्सा था। बट बाद में क्यों रशिया ने अलास्का को यूएसए को बेचा, वो भी बस पानी के भाव में। चलो देखते हैं। अलास्का हिस्टोरिकली कभी यूएसए का पार्ट था ही नहीं। अलास्का परचेस किया था यूएसए ने रशियन एम्पायर से। अलास्का की जो सेल हुई थी वो हुई थी 1867 में। अभी आप ये मैप देखें, ये जो पार्ट है ये आज अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन पहले अलास्का रशिया का पार्ट था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अलास्का में बहुत प्राकृतिक संपदा है, जैसे कि नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड और भी बहुत कुछ। बात है 15वीं शताब्दी की। रूस एक छोटा सा एरिया था। बाद में 17वीं शताब्दी तक उन्होंने इतना बड़ा पार्ट अपने साम्राज्य में मिला दिया। बट बाद में रूस की नज़र अलास्का पर गई। रूस के लोग नाव से अलास्का जाने लगे। फिर उन्होंने देखा अलास्का की ज़मीन पर वो हर एक चीज़ है जो आज एक इंसान को चाहिए होती है। फिर रूस के लोगों ने धीरे धीरे अलास्का पर जाने लगे। फिर 17वीं शताब्दी तक रूस के लोग अलास्का में बस गए। अगर आपने अलास्का की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको अलास्का की कीमत का पता चलेगा। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस धरती पर जितनी भी ज़मीन है उतनी 10% ज़मीन बस इस एक अकेले देश के पास है। ये इतना बड़ा है कि इसका सरफेस एरिया प्लूटो प्लैनेट के सरफेस एरिया से भी ज़्यादा है। ये इतना बड़ा है कि साल 1867 में रशिया को दिक्कत हो रही थी अपने टेरिटरीज मैनेज करने में, तो उसने अलास्का का एक एरिया यूएसए को बेच दिया, बहुत ही सस्ते दाम पर। इसका दाम था 2 सेंट पर एकड़। ऐसा बस इसलिए किया क्योंकि रशिया को इकोनॉमिकली इस देश को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के दिन रशिया बाकी देशों से लड़ने लग गया है टेरिटरीज के लिए। बट एक ऐसा टाइम था जब अपने ही टेरिटरीज को बेचने लग गया था वो। ये देश इतना बड़ा है, अगर आप इस देश के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाओगे तो आपको अपनी घड़ी 11 बार बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरोगे। इस सफ़र को तय करने के लिए आपके पास होगी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन साइबेरियन रेल रोड, जो 9000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 8 टाइम जोन से गुजरती है। अलास्का में उगने वाली हर एक चीज़ दुनिया में उच्च भाव में बिकती थी। यहाँ की पहाड़ियों पर केसर और सिल्क भी उच्च मात्रा में निकलता था, और सबसे अच्छी चाय और कॉफ़ी की भी यहाँ पे खेती होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत बिकता है। कुछ ही दिनों में अलास्का अपनी कीमती सामानों की वजह से इंटरनेशनल बाज़ार में काफ़ी फेमस हो गया था। क्योंकि रशिया अलास्का से काफ़ी दूर था, तो वहाँ के शासक को अलास्का की कीमत का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें बस इतना पता था बड़ी बड़ी कंपनियां अलास्का में काम कर रही हैं। उन्हें पता नहीं था अलास्का में मिलने वाली रिसोर्सेज को बेचकर कितना मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। जब इस बात का पता रूसी शासन को लगा, तब उन्होंने इस कंपनियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, और ऐसे टैक्स के रूप में रूस को अलास्का से काफ़ी पैसा मिलने लगा। और दोस्तों, इसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर बारनोवा को, जिन्हें सबसे पहले अलास्का को चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बारनोवा एक जिम्मेदार ट्रेडर थे जिन्होंने अलास्का को बहुत आगे बढ़ाया। अलास्का में काफ़ी नई कंपनियां आने लगी, बट आगे चलकर बारनोवा की बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बारनोवा के बाद अलास्का की भागदौड़ रशियन नेवी कैप्टन हैगमिस्टर के हाथ में आ गई, जिन्होंने कुछ लालच के चक्कर में कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया, और जब टैक्स बढ़ा तब कंपनियों ने मजदूरी की सैलरी कम कर दी। ये देखकर कई मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी और लोकल लोगों ने कंपनियों को सामान बेचना छोड़ दिया। बहुत सी कंपनियां डूबने के बाद उन्होंने अलास्का छोड़ दिया। एक तरफ कंपनियां अलास्का छोड़ रही थी, उसी दूसरी तरफ क्रीमियन वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसमें रूस के सामने ऑटोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी ताकतें थीं। रूस ने यह वॉर जीतने के लिए अपनी सारी ताकत और पैसा लगा दिया था। फिर भी 3 साल तक चलने वाले इस युद्ध में उन्हें मुँह खानी पड़ी। इस जंग के बाद रूस का खजाना खत्म हो चुका था, वही अलास्का से मिलने वाला टैक्स भी बहुत कम हो चुका था। ऐसे में रशिया के रूलर अलेक्जेंडर II को लगा अलास्का अब उनके किसी काम का नहीं रहा और उन्हें अलास्का को बेच देना चाहिए, और उसे बेचकर कुछ पैसा कमाया जा सके और रूस की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। वैसे दोस्तों, अलास्का को बेचने का सिर्फ यही कारण नहीं था। अगर आप अलास्का के मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी बाउंड्रीज कनाडा से लगती है। कनाडा उस वक्त का ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, बट क्योंकि क्रिमियन वॉर में रूस ब्रिटिशर्स के हाथों शिकस्त झेल चुका था, तो उसे डर था कि ब्रिटिशर्स अलास्का पर कब्जा न जमा लें, और अगर ब्रिटिशर्स अलास्का पर हमला कर देते तो रूस के हाथों चविन्ने भी ना लगती। इसलिए रूस के जार अलेक्जेंडर II ने अलास्का पर कब्जा होने से पहले उसे बेचने का फैसला कर दिया। और क्योंकि अलास्का का बड़ा हिस्सा यूएसए भी लगता था, तो इसलिए रूस ने इसे यूएसए को बेचने का फैसला कर दिया। फिर क्या
था। 30 मार्च 1867 को रशियन डिप्लोमेट एडवर्ड द स्टॉकेल यूएसए के सेक्रेटरी विलियम सियॉर्ड से मुलाकात की और अलास्का को बेचने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। और इस तरह रूस ने अपने बेशकीमती खजाने को अमेरिका को मात्र 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में, मतलब करीब 55 करोड़ रुपए में बेचा। दोस्तों, कहा जाता है अलास्का के लोग अमेरिका में नहीं मिलना चाहते थे और वो इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। अलास्का वो बेचने का सबसे बड़ा जिम्मेदार रशियन फार्मर रूलर अलेक्जेंडर II को मानते थे। लोगों के उनके लिए इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर 3 बार जानलेवा हमला हुआ। आखिरकार 13 मार्च 1881 में विंटर पैलेस से लौटते समय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अलेक्जेंडर II की हत्या कर दी गई। बट इस समाज में ये बात कभी नहीं मानी कि हत्या की वजह अलास्का का बिकना ही था। खैर, आज अलास्का अमेरिका का एक अभिन्न हिस्सा है, जो अमेरिका के लिए किसी खजाने से कम नहीं। तो दोस्तों, रशिया ने अलास्का को बेचकर समझदारी दिखाई या गलती कर दी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो बस यही तक, मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।